हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज़ विद्यासागर श्रीवास्तव। देखो स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के न्यूमेरिकल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के पूरे चैप्टर के लेक्चर हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं। ठीक, आप उनसे स्टडी करके प्रॉफिट ले सकते हैं। ठीक है, आप देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन यहाँ पहला हमने लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड है। आप इसको पढ़िए और सॉल्व करिए। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन स्टूडेंट। ए टेस्ट चार्ज ऑफ 12 माइक्रोकूलम इज ब्रॉट फ्रॉम पॉइंट P to Q ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ पोटेंशियल 10 वोल्ट। कैलकुलेट द वर्क डन इन दिस प्रोसेस। ठीक है स्टूडेंट, समझ रहे हैं कितना वर्क डन होगा। यहाँ देखिए, ध्यान से देखिए, ऐसे हम लोग बनाते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस, ऐसे बनाते हैं ना। ठीक, इक्विपोटेंशियल सरफेस ये हुआ हमारा, जिसकी रेडियस सेम होगी। यहाँ अगर कोई चार्ज है मान लो, चाहे इसी पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उस पर भी हो जाएगा। ये हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ठीक, अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है और इस पर हम कोई दो पॉइंट ले लें स्टूडेंट, सपोज कर लो यहाँ पे P है, यहाँ पर हमारा पॉइंट Q है। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ से कोई चार्ज अगर यहाँ आ रहा है तो पहले तो हमारा जो गिवन है उससे हम अगर देखें स्टूडेंट, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पर क्या होता है, पोटेंशियल इक्वल होता है। यानी गिवन में हम यहाँ देख सकते हैं, जो हमारा गिवन है उसकी ओर अगर हम देखें तो Vp हमारा कितना है, 10 वोल्ट है। ये 10 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक, P पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है, और Q पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये Vq है। ये भी 10 वोल्ट दिया हुआ है। यहाँ पे जो टेस्ट चार्ज हमारा दिया हुआ है, टेस्ट चार्ज को Q0 लिखते हैं। ये दिया हुआ है प्लस का 12 माइक्रोकूलम दिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, अब जो हमारा वर्क डन होता है स्टूडेंट, वो होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। ध्यान दीजिएगा, तो वर्क डन का हमारा क्या फार्मूला आ जाएगा, W इज इक्वल टू Q0 Vp माइनस Vq आएगा। आगे अगर हम कुछ ना भी करें तब भी आप समझ गए होंगे रिजल्ट क्या आ रहा है। ये दोनों इक्वल है, देखिए 10 माइनस 10 है। ठीक है, यानी Q0 की वैल्यू हम नहीं रखते हैं, ऐसे छोड़ रहे हैं। ये हो गया 10 माइनस 10, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर किसी चार्ज के मोशन से कोई वर्क डन नहीं होता है। ओके, अब देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2। ए चार्ज Q is distributed over two concentric hollow spheres of radii R1 and R2 where R1 is greater than R2। ठीक है, यानी ये हमारे हालो स्फेयर हैं, दो कॉन्सेंट्रिक हैं, यानी इनका सेंटर ऊपर है और इसकी रेडियस R1 है, बड़े वाले स्फेयर बाहर वाले की, छोटे वाले की R2 दी हुई है। such that their surface charge densities are equal। यानी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी इस पर है, यानी और वही सरफेस चार्ज डेंसिटी इस पर है, तो इसको हम 1 लेते हैं इज इक्वल टू सिग्मा दिया हुआ है, इसको 2 लेते हैं, ये भी सिग्मा दिया हुआ है। ठीक, अब देखो स्टूडेंट, हम अगर लेट कर लें कि इस पर जो है चार्ज Q1 है, अंदर वाले पर चार्ज Q2 है, लेट कर लेते हैं, उसमें क्या है। तो यहाँ पे चार्ज हमारा हो गया इस पर Q1, इस पर हमारा चार्ज आ गया Q2।
ठीक है। अब अगर हम Q1 Q2 वैल्यू फाइंड कर लें तो हमारा निकल आएगा। कह रहा फाइंड द पोटेंशियल एंड एट देयर कॉमन सेंटर, फाइंड द पोटेंशियल एट देयर कॉमन सेंटर, यानी यहाँ पर पोटेंशियल निकालना है। तो हम अगर ये चार्ज निकाल लें, ये चार्ज निकाल लें, दोनों का जो पोटेंशियल इनके सरफेस पर होगा वही पोटेंशियल यहाँ पे टोटल निकलेगा। ठीक है, तो पहले देखते हैं स्टूडेंट, लेट से शुरू करते हैं। लेट चार्जेज ऑन द स्फेयर्स आर Q1 एंड Q2। ठीक है, Q1 एंड Q2 यहाँ हमने लिख ही दिया है। देन Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू, यही चार्ज Q दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट है, तो ये हो गया Q इज इक्वल टू हो गया Q। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक है, अब किस पर कौन है, इस पर Q1 Q2, ये यहाँ हमने लिखने के लिए ज़रूरी नहीं समझा, हमने डायग्राम में लिख ही दिया है कि रेडियस R1 वाले के लिए Q1 हो गया, R2 वाले के लिए Q2 हो गया, वो डायग्राम में लिखा ही है। क्वेश्चन में ये डायग्राम दिया तो आपको सॉल्व करते समय डायग्राम बना के ही बताना है। ठीक है, आप देखो स्टूडेंट, नाउ एक पॉइंट इसमें यहाँ देखो क्या दिया है, देयर सरफेस चार्ज डेंसिटीज आर इक्वल है, यानी सिग्मा 1 हमारा किसके इक्वल है, सिग्मा 2 के। सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 है और ये सिग्मा है। ठीक ना, लेट हो गया वो, ये सब लेट हैं। ठीक है, लेट यहाँ लिख दिया हमने। अच्छा, सिग्मा की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट, सिग्मा इज इक्वल टू Q अपान एरिया होता है, और स्फेयर का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये हो जाएगा Q1 अपान 4 पाई R1 स्क्वायर, इधर हो जाएगा Q2 अपान 4 पाई R2 स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा आप, जो है इन दोनों में 4 पाई कैंसिल हो गया। ठीक है, Q1 की वैल्यू क्या निकल आई यहाँ से, अगर हम यहाँ से Q1 की वैल्यू निकालें स्टूडेंट तो क्या निकल आएगी, यहाँ देखिए R1 इधर आ जाएगा, Q2 R1 अपान ये हो जाएगा Q2 R1 स्क्वायर अपान R2 स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब Q1 की वैल्यू इसमें रख दो, Q2 का फॉर्म बनाओ। ठीक है, देन फ्रॉम इक्वेशन 1 में ले चलो स्टूडेंट, Q1 को ले चलो, देखो क्या निकला, Q2, ये Q1 की जगह Q2 R1 स्क्वायर अपान R2 स्क्वायर प्लस Q2 इज इक्वल टू कैपिटल Q आया। ठीक, अब यहाँ से देखो Q2 दोनों में हो गया, Q2 कॉमन ले लो, Q2 कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा, Q2 कॉमन ले लिए, इधर आ गया R1 स्क्वायर अपान इधर आ गया R2 स्क्वायर प्लस का 1 आ गया, इधर आ गया इज इक्वल टू Q आ गया। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ से ध्यान से देखो स्टूडेंट कि जो हमारा रिजल्ट यहाँ से Q निकलेगा, इसको एलसीएम करके इधर कर दो, तो ये आ गया Q2। ठीक, ब्रैकेट में आ गया R1 स्क्वायर, एलसीएम कर दिया तो ऊपर चला गया R2 स्क्वायर अपान R2 स्क्वायर, और ये हो गया इज इक्वल टू Q। ठीक है, इससे Q2 की वैल्यू निकल आई, ध्यान से देखिए Q2 इज इक्वल टू
ये R2 इधर जाएगा, ऊपर हो जाएगा Q R2 स्क्वायर अपान R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, ये Q2 की वैल्यू आ गई Q के टर्म में। ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 हो गया। ठीक है, अब Q2 की वैल्यू अगर हम यहाँ रख दें स्टूडेंट, इस पॉइंट पर रख दें, देखिए यहाँ जो दिया हुआ है, तो Q1 की वैल्यू आ जाएगी। ये आप खुद निकालिए। ठीक है, देन Q1 इज इक्वल टू Q1 देखिए कितना आ जाएगा। यहाँ Q2 की वैल्यू यहाँ रख दें ले जा करके, इसमें से यहाँ रखिए वैल्यू रखने पर देखो क्या बनेगा। यहाँ से आप खुद ही देख लो ना, इसी की तरह बन जाएगा। डायरेक्ट लिख दें कि रख के धर देते हैं। देखो ये Q2 की वैल्यू हो गई Q R2 स्क्वायर, ठीक, Q R2 स्क्वायर अपान R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इंटू, ऊपर है R1 स्क्वायर, नीचे है R2 स्क्वायर, R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर। यहाँ से Q1 इज इक्वल टू क्या आ गया, देखो ये R2 स्क्वायर कैंसिल हो गया, Q R1 स्क्वायर अपान R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, आप देखो स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट कॉमन सेंटर ठीक, कॉमन सेंटर पर इसका जो अपना पोटेंशियल होगा और इसका जो पोटेंशियल होगा दोनों ऐड हो जाएगा। V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। ठीक, V1 मतलब पहले स्फेयर का 1 पड़ा हुआ है, रेडियस 1 दिया है, डायग्राम में ही दे रखा है, क्वेश्चन में ही। तो V1 इसका पोटेंशियल होगा। ठीक है, और इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपान R1 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपान R2। ठीक, अब यहाँ देखो Q1 की वैल्यू यहाँ दी हुई है स्टूडेंट, यहाँ पे दिया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पहले कॉमन करता हूँ, फिर वैल्यू रख देता हूँ, साथ ही साथ वैल्यू भी रख दूंगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन कर दिया। ठीक, अब यहाँ आया हमारा Q1 अपान R1, Q1 की वैल्यू ये यहाँ दी हुई है, ये Q R1 स्क्वायर अपान R1 प्लस R2 स्क्वायर। तो ये हो गया Q R1 स्क्वायर अपान, नीचे तो ये R1 एक ही है, ब्रैकेट में आया R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस, आप देखो स्टूडेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमने कॉमन कर दिया है, और Q1 की वैल्यू यहाँ से उठा के हमने यहाँ रख दी। ठीक, और नीचे R1 है, R1 पड़ा हुआ, देखिए Q1 की ये वैल्यू आई है। अब जब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो गया तो यहाँ Q2 आया, और Q2 की वैल्यू यहाँ निकली हुई है, इस वैल्यू के यहाँ रखते हैं जो है, तो ये आ जाएगा Q, ठीक है, R2 स्क्वायर अपान, नीचे R2 है, ब्रैकेट में आ गया हमारा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। ठीक है, ये निकल आया। अब इन दोनों में देखो स्टूडेंट, ध्यान से देखो, एक R1 इससे कैंसिल हो जाएगा, पावर हट जाएगी,
एक R2 इससे कैंसिल हो जाएगा, पावर ऊपर हट जाएगी, नीचे से या ये हट जाएंगे। तो v इज इक्वल टू हमारा क्या आएगा, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आया। यहाँ आया QR1, यहाँ आया QR2, ऊपर और नीचे बेस क्या हो गया, देखो QR1 आया अपान R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर आया, ठीक, प्लस, ठीक है, प्लस में क्या आया, प्लस ध्यान से देखिए कितना आया स्टूडेंट, यहाँ पे ये आ गया, ये तो यहाँ ब्रैकेट लगा है ना, ये ऐसे ब्रैकेट है ये, ठीक। अब यहाँ पे आया QR2 अपान इधर आ गया R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, ठीक है। यानी अब V की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी यहाँ से, V इज इक्वल टू, ठीक। यहाँ देखो इन दोनों में Q भी कॉमन है, तो Q को कॉमन कर लेंगे, तो इधर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। और Q कॉमन है तो Q कॉमन ले लेंगे, तो R1 प्लस R2 आ जाएगा, अपान आ जाएगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। और ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ओके। अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। ए पॉइंट चार्ज ऑफ 3 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन ऑफ XY कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये ध्यान से देखो स्टूडेंट, ये XY कोऑर्डिनेट सिस्टम हुआ हमारा, ठीक है। अब इसमें इधर हमारा x होता है और ये x होता है, इधर हमारा y होता है, ठीक है। इस तरफ हम लोग लेते हैं x डैश लेते हैं, इस तरफ लेते हैं y डैश। ये हमारा ओरिजिन है स्टूडेंट, ये हमारा ओरिजिन है। इस पर हमें देखना है, कह रहा है कि फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स 5A, 0। तो यहाँ देखो स्टूडेंट 1 2 3 4 5, y एक्सिस के लिए 0 लिखा है, इसका मतलब x एक्सिस पर होगा, और 5A दिया है, तो ये हमारा पॉइंट यहाँ हो गया 5A, 0 हो गया। इस पॉइंट को हम लोग A कहेंगे, ठीक है। दूसरा दे रहा है पॉइंट B, कहाँ दे रहा है, -3A, 4A दे रहा, तो -3A x एक्सिस पर इधर आ जाएगा, तो 1 2 3, ये -3A हो गया, ठीक। और 4A प्लस का है तो इस पर ऊपर जाएगा, 1 2 3 4, ठीक। अब 4A का जो पॉइंट हमारा, ऐसे इसको लाइन मिला ले हम स्टूडेंट, ये लाइन, और इसको ये लाइन मिला लें, तो ये हमारा पॉइंट हो गया। ये हमारा पॉइंट हुआ B, कितना हुआ, B पॉइंट, ठीक है ना। और इसका कोऑर्डिनेट कितना हुआ, -3A, 4A हुआ। अब देखो स्टूडेंट, हमारी जो डिस्टेंस होती है वो तो चार्ज हमारा यहाँ है, ओरिजिन पर है, ये वो है, यहाँ हमारा चार्ज Q है ओरिजिन पर, ठीक। कह रहा ना फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B, और ऊपर लिखा है ए पॉइंट चार्ज ऑफ 3 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट ओरिजिन, तो ओरिजिन पर Q चार्ज है, तो हम इसको यहाँ से मिला देते हैं स्टूडेंट। ये हमारी इसके लिए R बनेगी, अगर हम वहाँ पोटेंशियल वगैरह निकालेंगे तो R बनेगी हमारी इधर की डिस्टेंस, ये ठीक है। तो इस R को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये आप जान रहे हैं कि ये 4 है,
4a है, ये 3a है, तो ये तो आप निकाल ही लेंगे कितना होगा। ठीक, ध्यान से देखिए, Q हमारा दिया है 3 माइक्रो कूलम। ठीक, R1 इज इक्वल टू OA और इज इक्वल टू हो जाएगा 5a। ठीक, यानी OA को हमने R1 लेट कर लिया, यहाँ से यहाँ तक R1 हो गया A पॉइंट पर पोटेंशियल निकालने के लिए। ठीक, और R2 हमारा क्या हो गया, OB हो गया। और OB कितना होगा, देखो OB तो यहाँ से ये आएगा ना, ये R2 हो गया, ये हमारा R2 हो गया। ठीक, ये जो हमारा OB आएगा, ये देखो कितना आ रहा है स्टूडेंट, अंडर रूट का। अगर हम इसको निगेटिव वैल्यू भी रख दें तो ये हमारा माइनस का 3a है। ठीक, और ये हमारा प्लस का 4a है। दोनों से हम निकाल सकते हैं, इनसे पाइथागोरस लगा लीजिए। माइनस का 3a स्क्वायर और प्लस 4a स्क्वायर। अब ये तो आप भी सॉल्व कर लेंगे इसको। 9a स्क्वायर प्लस 16a स्क्वायर, ये आ गया अंडर रूट का 25a स्क्वायर। यानी R2 भी हमारा कितना आ गया, R2 हमारा 5a आ गया। ठीक है, चार्ज तो हमारा एक ही है, तो जो पोटेंशियल यहाँ से इधर r डिस्टेंस पर होगा वही पोटेंशियल इधर भी r डिस्टेंस पर होगा। ठीक है, अच्छा VB हमारा कितना हुआ, VA पहले निकालते हैं। VA इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, Q/R1 हो गया, Q/R1। ठीक, एंड VB कितना हो गया, VB इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R2 हो गया। ठीक, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B, इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B, A और B के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो V इज इक्वल टू VA माइनस VB। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, V इज इक्वल टू कितना आया पोटेंशियल डिफरेंस, VA हमारा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R1 और माइनस हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R2 आ गया। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, इधर का हम इतने रफ कर लेते हैं, अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, V कितना आया, V इज इक्वल टू, इनमें जो कॉमन है उसको मैं बाहर निकाल देता हूँ। कॉमन है Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/R1 आया, R1 कितना है 5a है, 1/5a आया, माइनस कितना आया 1/R2 यहाँ आ जाएगा। जब Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो गया तो ये 1/R2 हो जाएगा, और R2 हमारा कितना आया है, ये भी 5a आया। ठीक, तो माइनस 1/5a, 1/5a माइनस 1/5a हो गया 0, यानी V हमारा कितना निकल आया, V इज इक्वल टू 0। दोनों पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। ओके,
अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P इज गिवन बाय। पोटेंशियल दिया है, इसमें एक्स वाई जेड एक्सिस आ गए हैं। 6x माइनस 8xy स्क्वायर माइनस 8y प्लस 6yz माइनस 4z स्क्वायर वोल्ट। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन 2 कूलम पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट ओरिजिन। ओरिजिन पर 2 कूलम का कोई चार्ज प्लेस्ड है, उस पर हमें फोर्स पता करना है। अब देखो स्टूडेंट, फोर्स पता करने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? हमें ये चार्ज हमारा ओरिजिन पर है। अगर हम ओरिजिन पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें तो फोर्स F इज इक्वल टू QE अप्लाई कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए ये हमारा पोटेंशियल है, तो पहले पोटेंशियल ग्रेडियंट हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, गिवन V एक्स वाई जेड इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, 6x माइनस 8xy स्क्वायर माइनस 8y प्लस 6yz माइनस 4z स्क्वायर। ठीक, ऐसे दिया हुआ है, यूनिट छोड़ देते हैं, बाद में ले लेंगे। dv अपॉन dx अगर हम निकालें तो कितना आएगा स्टूडेंट? अगर हम इसका dv अपॉन dx निकालें तो यहाँ देखिए x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, तो ये हमारा 6 हो जाएगा। माइनस यहाँ पे देखो क्या आएगा, 8xy स्क्वायर है, तो x का डिफ्रेंशिएशन 8 होगा, 1 होगा, और xy स्क्वायर जो हमारा होता है, अब देखो स्टूडेंट, x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, तो ये हो गया 6 माइनस यहाँ देखो 8y स्क्वायर हो गया, x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया, बाकी y का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा x के रेस्पेक्ट में। इसे यहाँ कांस्टेंट मानते हैं और ये भी कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0, और ये z भी कांस्टेंट होगा इसके रेस्पेक्ट में, x के लिए ये भी 0 हो जाएगा। यानी dv अपॉन dx हमारा निकल के आ गया 6 माइनस 8y स्क्वायर एट ओरिजिन। ओरिजिन पर क्या निकला? dv अपॉन dx हमारा आया, ठीक, ओरिजिन पर y 0 हो जाएगा, तो यही 6 हमारा बचेगा। ठीक, दूसरा पॉइंट देखिए इसी का, नाउ dv अपॉन dy, नाउ dv अपॉन dy। अब यहाँ dv अपॉन dy निकालिए। इधर देखिए x इसके लिए कांस्टेंट होगा y के लिए, तो ये 0 हो जाएगा। माइनस यहाँ से देखिए, माइनस जब y का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो जो पावर होती है वो मल्टीप्लाई हो जाती है, पावर 1 यूनिट डिक्रीज हो जाती है, तो ये 2 जा 16 हो जाएगा और x y हो जाएगा। माइनस 8y दिया है यहाँ, तो y का डिफ्रेंशिएशन 1 हुआ तो माइनस का 8 हुआ। यहाँ पे देखो 6z है, y का हुआ तो प्लस का 6z हुआ, और ये हो गया हमारा माइनस का 4z स्क्वायर, तो ये 0 हो गया। ठीक, यहाँ से देखो स्टूडेंट, x और x y z ओरिजिन पर 0 हो जाएंगे, तो एट ओरिजिन हमारा क्या निकलेगा? ठीक, एट ओरिजिन dv अपॉन dy इज इक्वल टू, यहाँ देखो ये x की वैल्यू 0 होगी, y भी 0 होगा, z भी 0 होगा, ये बचेगा -8,
तो ये आ जाएगा -8। ये इक्वेशन नंबर 2 हुआ। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग एक और निकाल लेते हैं जो हमारे लिए निकालना ज़रूरी है, और वो है dV/dz एंड dV/dz। यहाँ देखो, जब dz निकालेंगे तो x इन तीनों में z है ही नहीं, तो ये z के कंपेयर में कांस्टेंट माने जाएंगे, तीनों जीरो हो जाएंगे। तो 0 -0 -0। अब यहाँ पे z है तो z का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा, तो 6y प्लस का हुआ, प्लस का 6y हुआ। और ये हुआ, जो पावर है मल्टीप्लाई में आ जाएगी, 4 2 जा 8z हो जाएगा, माइनस का 8z हो जाएगा। ठीक, हमें निकालना ओरिजिन पर, एट ओरिजिन। ठीक, अब ओरिजिन पर अगर हम इसको निकालते हैं स्टूडेंट, तो y भी 0 होगा, z भी 0 होगा, तो ये तो पूरा 0 हो गया। तो एट ओरिजिन हमारा क्या निकल आया, dV/dz इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक, अब हम लोग देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी ओरिजिन पर। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओरिजिन, ठीक, ओरिजिन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हम लोग यहाँ लगाएंगे, इज इक्वल टू √, ठीक है, माइनस का dV/dx² प्लस माइनस का dV/dy² प्लस माइनस का dV/dz²। ये इसका फार्मूला होता है। ठीक है, आप वैल्यू रख दो स्टूडेंट, √, ये हो गया कितना है देखो, ये हो जाएगा, माइनस दिया तो माइनस का 6² प्लस ये हो जाएगा, माइनस का 8 दिया तो माइनस माइनस प्लस 8 का स्क्वायर, और प्लस ये 0 हो गया तो 0 का स्क्वायर। ठीक, यानी e की वैल्यू आ गई √, का ये हो गया 36। ठीक, और ये हो गया 64, ये पूरा आ गया √, का 100। और ये आप भी जान रहे हैं कि e की वैल्यू कितनी आ गई, e इज इक्वल टू 10, ठीक है, वोल्ट पर मीटर आया। ठीक, यहाँ वोल्ट दिया था तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट वोल्ट पर मीटर आई। अब फोर्स निकालना किस पर, ये हमारा एक चार्ज Q दिया हुआ है। ठीक, अब देखो स्टूडेंट, हमें निकालना क्या है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन 2 कूलम चार्ज, पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट ओरिजिन। तो फोर्स ऑन 2 कूलम चार्ज एट ओरिजिन, फोर्स ऑन 2 कूलम चार्ज एट ओरिजिन, ठीक, F इज इक्वल टू क्या फार्मूला होगा, QE होगा। ठीक, यहाँ F इज इक्वल टू Q हमारा कितना है, 2 कूलम है, E हमारा कितना है, 10 है। ठीक, यानी F की वैल्यू कितनी आ गई, F इज इक्वल टू 20 न्यूटन आ गया। ओके स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट, हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड बाय 500 पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इसमें जो एक्सेलरेट हो रहा, त्वरित हो रहा हमारा इलेक्ट्रॉन, कितने पोटेंशियल डिफरेंस से, 500 से। ठीक है,
तो हमारे लिए यहाँ जो दिया उसको देखो स्टूडेंट, V हमारा दिया है 500 वोल्ट। Q कितना है स्टूडेंट? Q तो इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम लोग लेंगे 1.6 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ठीक है, अब हमारा ये आ गया M दिया हुआ है स्टूडेंट, M हमारा है, ठीक है, 9.0 10⁻31 kg। ठीक, फार्मूला कौन सा लगाएंगे स्टूडेंट? जब देखिए इधर स्टूडेंट, जब ये वोल्टेज से एक्सेलरेट होगा तो इसको एनर्जी मिलेगी, तो वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। ठीक है, तो फार्मूला हमारा क्या लगेगा यहाँ स्टूडेंट, आप समझ गए होंगे। फार्मूला 12mv² = qv लगेगा। ठीक है, यानी चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, ये जो एनर्जी हुई ये एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ से V का फार्मूला निकला है स्टूडेंट, V = √2qv/m हुआ। Q की वैल्यू हम लोगों ने क्या लिखी है? E लिखी है ना, तो ये ऐसे भी इसको लिख सकते हैं 2ev/m होगा। कहीं कहीं ऑब्जेक्टिव में इतना ही लिख के पूछ देता है, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, वैल्यू रख के निकाल लो स्टूडेंट। V = √2 हुआ 1.6 10⁻⁻19 हुआ। V वोल्टेज हमारा दिया 500 अपान M दिया है 9.0 10⁻31 दिया हुआ। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ ध्यान से देखिएगा, ऊपर का मल्टीप्लाई करिए और रिजल्ट निकालिए। V = यहाँ पहले देखते हैं स्टूडेंट, 2 पावर इसको दे देते हैं, 17 हो जाएगा। अब ये बचा 5 2 जा 10 हो गया, और 10 में 1.6 का मल्टीप्लाई कर दिए तो 16 आ गया। तो ये ऊपर आ गया 16 और नीचे हमारा है 9, पावर हो गई 10⁻⁻17 ऊपर हो गया, नीचे से +31 ऊपर चला गया। ठीक, रूट निकाल लो स्टूडेंट। V हमारा निकल आया 16 का √4 और इसका रूट हो गया 3, और अंडर रूट में आया 10⁻⁴ हमारा 14 आया। ठीक, तो इसको भी बाहर कर लो स्टूडेंट। V की वैल्यू निकल आई, V = 4/3 × 10⁻⁷, ये मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ये हमारी वेलोसिटी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की। ओके स्टूडेंट, कहीं कहीं इसको डिवाइड करके लिखेंगे, तो अगर डिवाइड करके लिखेंगे तो V = 1.33 10⁻⁷, ठीक है, मीटर पर सेकेंड ऐसे लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ओके। अब देखो स्टूडेंट, हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ VA - VB इन द गिवन अरेंजमेंट। यहाँ देखो स्टूडेंट, A जो दिया हुआ है ये हमारा जो एक चार्ज प्लस Q है इससे x डिस्टेंस पर है, और B पॉइंट जो दिया हुआ है एक चार्ज हमारा -Q है, इससे भी x डिस्टेंस पर है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस y है। तो अब देखो स्टूडेंट, इसके कारण भी यहाँ पे पोटेंशियल आएगा और इसके कारण यहाँ भी पोटेंशियल आएगा। तो हम लोग पोटेंशियल निकालें एक एक के कारण ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट A, कहाँ पर निकालेंगे? पहले पॉइंट A, ड्यू टू चार्जेस +Q एंड
माइनस क्यू, दोनों के लिए आएगा, दोनों का चार्ज पोटेंशियल निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट वी ए इसको हम लोग लिखेंगे, ठीक, वी ए इज इक्वल टू, आप देखो ए पर निकालेंगे तो ये तो एक्स डिस्टेंस पर है, तो इसका जो पोटेंशियल ए पर होगा वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान एक्स, ठीक है, प्लस अब इसका पोटेंशियल यहाँ आएगा, ठीक, तो इसका पोटेंशियल यहाँ से यहाँ आएगा, तब क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू, ठीक, अपान एक्स प्लस वाई, ठीक, ये माइनस क्यू था तो यहाँ माइनस क्यू आएगा, लेकिन डिस्टेंस एक्स प्लस वाई हो जाएगी, ये प्लस माइनस का यहाँ माइनस आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान एक्स माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान एक्स प्लस वाई। अब देखो स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी ड्यू टू चार्जेज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, ठीक। अब हमारा ये पोटेंशियल हो जाएगा वी बी। अब इसकी वैल्यू देखो स्टूडेंट, जो हमारा प्लस क्यू है उसकी डिस्टेंस यहाँ तक आ जाएगी, ठीक है, तो डिस्टेंस एक्स प्लस वाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान एक्स प्लस वाई, ठीक, प्लस दूसरा जो पोटेंशियल माइनस क्यू के लिए ये अब बी तक आ गया, ठीक, तो प्लस कर लो, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपान एक्स हो गया, ठीक। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, अब ये जो माइनस क्यू हुआ ये तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो वी बी की वैल्यू कितनी आ गई, वी बी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, क्यू अपान एक्स प्लस वाई, ठीक, और प्लस माइनस का माइनस और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान एक्स हुआ, ठीक। हमें निकालना क्या है, ध्यान से देखिएगा, हमें निकालना है वी ए माइनस वी बी। नाउ V इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, तो वी ए तो ऐसे लिख दें जैसे ये है, ऐसे लिख देते हैं वी ए। वी ए में क्या लिखा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान एक्स माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान एक्स प्लस वाई लिखा, माइनस वी बी की वैल्यू यहाँ आई है, इसको जैसे ये माइनस लगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान एक्स प्लस वाई, और ये हो गया माइनस, तो जब आगे माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान एक्स हो गया। आप ध्यान से देखो स्टूडेंट, जो इधर लिखा है वही इधर लिखा है, ठीक, और जो ये लिखे हैं वही ये लिखे हैं, दोनों सब अपने अपने पेयर के साथ सेम सिंबल है। तो अगर हम इसको इसमें ऐड कर दें, देखिए इसको इसमें ऐड कर दें, तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी,
1/4πε0 2q/x आ जाएगी। ठीक, अगर अब माइनस वाला देखें तो ये भी दोनों है, तो -1/4πε0 2q/x + y आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब इन दोनों में जो कॉमन हो उसको बाहर करो और एलसीएम करो, निकल आएगा। v = हो जाएगा 2q/4πε0 कॉमन हो गया। यहाँ बचा क्या, 1/x - 1/x + y। एलसीएम कर दीजिए, इधर x + y -x कट जाएगा, ऊपर y आ जाएगा। v = 2q/4πε0 ऊपर आ जाएगा x + y -x अपान नीचे आ जाएगा x + y। ठीक, x कैंसिल हो गया, y बचा है, 2qy इधर कर दीजिए, v की वैल्यू आ जाएगी 1/4πε0। ठीक, 2qy/x ब्रैकेट में x + y, ये आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ए बॉल ऑफ मास 1 ग्राम, बॉल का जो मास दिया है, ठीक है, m = 1 ग्राम दिया है और इसको हम लोग लिखते हैं पावर 3 kg। ठीक, एंड चार्ज ऑफ 10⁻⁻8 कूलम, क्यू दिया चार्ज 10⁻⁻8 कूलम। ठीक, मूव्स फ्रॉम ए पॉइंट हुज पोटेंशियल यानी V1 दिया हुआ है, V1 दिया है 600 वोल्ट। ठीक, एन अदर पॉइंट हुज पोटेंशियल इज 0 यानी V2 दिया हुआ है 0। कह रहा है इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉल एट द सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट का मतलब वेलोसिटी को हम लोग स्मॉल v लिखते हैं, तो ये दिया हुआ सेकेंड पॉइंट पर वेलोसिटी दे रहा 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड यानी 20 × 10⁻⁻2 मीटर पर सेकेंड। ठीक, ये हुआ V2। अब पूछ रहा है कि पहले पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है। तो देखो स्टूडेंट, इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम हम लोग लगाएंगे, यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी = वर्क डन बाय द पोटेंशियल डिफरेंस। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो फार्मूला हम यहाँ लिखेंगे। ठीक, फार्मूला हमारा होगा 12 mv1² माइनस 12 mv2²। ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हुई = वर्क डन Q V1 - V2 होगा। ठीक, वैल्यू रखते हैं स्टूडेंट। 12 m1 हमारा दिया 10⁻⁻3, V1 हमें कैलकुलेट करना है, -12 10⁻⁻3, V2 की वैल्यू हमारी दी है 20 10⁻², Q हमारा दिया है 10⁻8, V1 हमारा दिया 600 वोल्ट, V2 दिया है 0। ठीक है, थोड़ा एक काम करते हैं, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, ध्यान से बिल्कुल देखिएगा। ये जो 1/2 है इसमें भी है और इसमें भी अगर 1/2 बना दें तो ये 12 हो जाएगा ना, इसको अगर 1/2 बना दें, यानी हम पूरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 10⁻³ को कॉमन करके हटा दें, तो ये हमारा आएगा V1। ठीक, माइनस
ये इतना हमने हटाया है, देखिए 1/2 10⁻3, तो इसमें भी हट गया। ये आ गया हमारा 20 × 10⁻² = 2। यहाँ देखो स्टूडेंट 10⁻8 है और 3 हमने माइनस कर दिया, तो 10⁻5 बचा यहाँ। और ये 2 इसमें नहीं है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, 2 × 10⁻5 × 600 हो गया। अब ये तो आपके लिए अब आसान हो गया स्टूडेंट। ये V1 स्क्वायर है इस पर, तो V1 स्क्वायर = इधर कर दो। ये 20 का स्क्वायर 400 हुआ, 400 10⁻⁻4 हुआ, प्लस हुआ। यहाँ देखो स्टूडेंट 6 2 जा 12 हुआ, × 10⁻³ हुआ। यहाँ 2 0 से ये 5 में से रिमूव हो गया, 3 हो गया। ठीक, इसको भी रिमूव कर दें स्टूडेंट, तो इसको अगर हम रिमूव करेंगे तो 1 0 इसमें से कम करना है, तो 1 0 यहाँ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 40 10⁻³ + 12 10⁻⁻3। ठीक, इसको ऐड कर दो, ये हो गया 52 10⁻⁻3 आ गया, V1 स्क्वायर आ गया ये। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, अगर हमें V1 निकालना तो अंडर रूट ले जाएंगे। अंडर रूट में ले जाएंगे तो ये पावर 3 है, एक पावर इसकी बढ़ाइए तो 1 0 यहाँ बढ़ेगा, चाहे एक पावर इसकी कम करिए तो 1 0 यहाँ बढ़ेगा, कम हो जाएगा। तो हम अगर यहाँ पॉइंट लगा दें तो 10⁻² आ जाएगा। ठीक, तो हम इसको इधर ही करते हैं जो है, तो ये हो जाएगा 520 10⁻⁻4। ठीक, और इसका रूट जब हम लोग निकालेंगे स्टूडेंट, तो आएगा इसका रूट 22.8 के लगभग आएगा, समथिंग क्रॉस। ठीक, × 10⁻⁻2, और ये मीटर/सेकेंड हो गया। ठीक, यानी V1 की वैल्यू आ गई, इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लो, 22.8 मीटर/सेकेंड हो जाएगी, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, 3 चार्जेज आर अरेंज्ड एज शोन। ये दिया हुआ एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पर है, वर्टिसिस पर है। ठीक है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इस सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जबकि Q की वैल्यू दे रखा है 1.0 10⁻⁻7 कूलम, A की वैल्यू दे रखा है 0.10 मीटर। ठीक है, तो पहले तो हम पूरे सिस्टम की इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी निकाल लें। ठीक ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इस सिस्टम की जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी उसका जो हम लोग फार्मूला लिखते हैं U = ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, 1/4πε0 लिखते हैं। ठीक है, अब अगर हम इन दोनों चार्जों के बीच में लिखें, इनके बीच में लिखें, ठीक, इसके सिस्टम के लिए, तो यहाँ चार्ज Q है, यहाँ -4Q है। अगर इस सिस्टम के लिए यहाँ से यहाँ तक के लिए देखें तो यहाँ Q है, यहाँ 2Q है,
तो एक एक करके हम लोग इधर से ऐसे चलते हैं, क्योंकि माइनस उधर बाद में आए ताकि हो। तो Q 2Q, ठीक है। तो यहाँ लिखा हमने Q इंटू 2Q अपान A प्लस, ठीक, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ है 2Q, यहाँ है -4Q, 2Q -4Q अपान A प्लस, ठीक। अब इन दोनों का देखिए स्टूडेंट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q -4Q अपान A, ठीक। यहाँ Q1 ये Q2 दोनों मल्टीप्लाई अपान A। अब इसमें कॉमन करना शुरू कीजिए स्टूडेंट। U इज इक्वल टू, कॉमन में देखो स्टूडेंट, ऊपर देखो Q स्क्वायर Q स्क्वायर Q स्क्वायर, ठीक, सब में कॉमन है। तो Q स्क्वायर ऊपर कॉमन हो गया, नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A कॉमन है, ठीक। Q स्क्वायर ऊपर कॉमन हो गया, नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A कॉमन है। यहाँ ब्रैकेट में क्या बचा 2, यहाँ 4 2 जा 8, माइनस का 8, यहाँ प्लस माइनस का -4, बाकी सब कॉमन हो गया। यहाँ देखो 8 और 4 -12 हो गया, 2 कम हो गया, -10 हो गया। यानी U की वैल्यू आ गई -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 10 Q स्क्वायर अपान A आ गया, ठीक है स्टूडेंट। ये फार्मूले के रूप में निकल आई, टोटल इसकी पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की है ये। अब अगर हम चार्जेज की वैल्यू रख दें तो यहाँ वैल्यू निकल आएगी। वैल्यू रख दीजिए स्टूडेंट, U इज इक्वल टू माइनस, ये हो गया 9 इंटू 10⁹, ये हो गया इंटू, नीचे है इंटू 10 और इंटू Q स्क्वायर 1.0 10⁻⁻7 टू द स्क्वायर हो गया, अपान A दिया है। A हमारा कितना है 0.10 मीटर दिया है, 0.10 मीटर। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, वही लिख देते हैं 0.10, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ क्या कर रहे हैं हम कि पॉइंट यहाँ कर देंगे, रिमूव कर देंगे यहाँ, तो ये 100 हो जाएगा। तो आगे ये बचा, ये 1 है, तो इज इक्वल टू U इज इक्वल टू आ गया माइनस का 9 इंटू, ठीक, पावर अब सही अरेंज कर देते हैं, 10 टू द पावर पहला तो है 9, और ये जब पॉइंट हमने रिमूव किया तो 1 0 यहाँ का, 1 0 यहाँ, तो 200 हो गया, ये 100 है, तो पावर 1 में प्लस में 2 आ गई, ठीक। अब ये 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, इसकी पावर -14 हो जाएगी, तो -14 हो गया, ठीक। 9 टू 11 हो गया, 11 -14 हो गया, -3 हो गया। U इज इक्वल टू -9 इंटू 10⁻³ -3 जूल हो गई। ओके स्टूडेंट।